हेलो दोस्तों, मैं हूं पिनाक। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन इंट्राडे स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूं। आज हम लोग जानेंगे कि हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करके हम लोग कैसे रोजाना बैंक निफ्टी और निफ्टी से इंट्राडे ट्रेड करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी है उसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में यूज करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम लोग ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर्स में भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं ये हाइकानेशी कैंडल क्या होता है। हाइकन का मीनिंग होता है एवरेज और आशी का मीन्स होता है पेस। तो ये बेसिकली एक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको कहा जाता है एवरेज बार। तो हाइकानेशी कैंडल बनता कैसे है? तो ये बेसिकली ओपन क्लोज डेटा फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड एंड ओपन हाई लो क्लोज डेटा फ्रॉम द करंट पीरियड को यूज करके ये कैंडलस्टिक पैटर्न को कैंडल बनता है। तो ये वीडियो में हम लोग हाइकानेशी कैंडल को ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे कि कैसे हाइकानेशी कैंडल को यूज करके हम लोग अच्छा मुनाफा कर सकते हैं और इंट्राडे में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न और एक हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता कैसा है। तो ये एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें आप लोग देखेंगे कि हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न में एक स्मूथ ट्रेंड दिखाई दे रहा है क्योंकि हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा स्मूथ कर देता है एक ट्रेंड को क्लीन ट्रेंड दिखाता है। एक हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न क्या करता है? एक नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में जो नॉइज होता है उस नॉइज को क्लीन कर देता है और एक स्मूथ आपको ट्रेंड पहचानने में मदद करता है। और हाइकानेशी कैंडलस्टिक जो होता है वो हमेशा पिछला जो कैंडल का जो बॉडी होता है उसका बीचों बीच उसका जो एवरेज जो है उधर से ये कैंडल हमेशा स्टार्ट होता है, ओपन होता है। इसमें आप लोग देखेंगे ये जो पिछला कैंडल है उसका जो बॉडी का जो बीचों बीच है उधर से ये कैंडल हमेशा स्टार्ट होता है। हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न से हम लोग सही तरीके से ट्रेड कैसे ले सकते हैं? तो हाइकानेशी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि 15 मिनट कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप लोग ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और स्कैल्पिंग में भी मददगार रहेगा। तो इसमें हमें पहले एक इस तरीके का कैंडल ढूंढना होता है। हमें अगर एक डोजी कैंडल मिल जाता है तो उसके बाद हम लोग एंट्री और एग्जिट हम लोग सोच सकते हैं। तो इधर हमें इधर हमें एक डोजी कैंडल चाहिए या एक इनडिसिसिव कैंडल चाहिए। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। तो जब भी एक इनडिसिसिव कैंडल बनता है तो उसके बाद हमें देखना है कि अगला कैंडल कैसा बन रहा है। तो इस केस में अगला कैंडल जो है 15 मिनट का कैंडल एक ग्रीन कलर का बना है और इस कैंडल में निचले भाग में कोई विग नहीं है, शैडो नहीं है। तो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि हमें जो रेफरेंस कैंडल बनाना है ट्रेड लेने के लिए उसका कोई शैडो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कोई लोअर शैडो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम लोग एक शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें कोई भी अपर शैडो नहीं होना चाहिए। तो जब एक इंडिसिसिव कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बना, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो हम इसमें ट्रेड कैसे लेंगे? पहले हमें देखना है कि एक इस तरीके का स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने जिसके नीचे में कोई शैडो ना हो। उसके बाद जब अगला कैंडल जब ओपन हो वो पिछला कैंडल का क्लोजिंग को जैसे ही क्रॉस करे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। और हम लोग जो इंडिसिसिव कैंडल था उसका जो नीचे में हम लोग इसको स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या हम लोग जिस कैंडल जो हम लोग का रेफरेंस कैंडल है, जैसे इस केस में ये रेफरेंस कैंडल है, इस कैंडल के बेसिस पे इस कैंडल में हम लोग एंट्री ले रहे हैं तो रेफरेंस कैंडल के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और जैसे ही हमें प्रॉफिट होने लगे, जैसे कि 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो जाए, हम इस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जब तक फिर से एक इंडिसिशन कैंडल नहीं बनता है या एक दूसरा कलर का एक कैंडल नहीं बन जाता है तब तक हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हुआ अगर हम लोग को लॉन्ग ट्रेड लेना है।
या हम लोग को सीई बाई करना है। सिमिलरली अगर हम लोग को शॉर्ट ट्रेड लेना है और एक पीई बाई करना है, तो हमें देखेंगे कि पहले ये दो ग्रीन कैंडल बना, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, उसके बाद आप देखिए कि इधर में एक इंडिसिशन कैंडल बना है। इंडिसिशन का मतलब ये है कि इधर से प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ये एक इंडिसिशन है। तो इधर हम लोग वेट करेंगे एक 15 मिनट का कैंडल बनने का। तो इधर हम लोग देख रहे हैं कि एक 15 मिनट का कैंडल बना है और एक रेड कैंडल है और इसके ऊपर में कोई शेडो नहीं है। तो इसके ऊपर जब कोई शेडो नहीं है या विक नहीं है, उसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। तो हम लोग एंट्री लेंगे जब सेकेंड कैंडल इस कैंडल का क्लोजिंग को क्रॉस कर जाए, हम लोग एंट्री लेंगे। और जो ये जो रेफरेंस कैंडल बना उसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस लेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू करता गया और हम लोग इसमें ट्रेल कर सकते हैं। हाइकानेशी कैंडल का सबसे खास बात यही है कि ये नॉइज को गायब कर देता है। ट्रेंड में कोई नॉइज नहीं होता है, ये एक क्लीन ट्रेंड जो कि आपको देख के भी आपको अच्छा खासा ट्रेंड का समझ आ जाए। तो ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। आज का बैंक निफ्टी के चार्ट में हम लोग देखेंगे कि आज अगर हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड ले सकते थे। तो पहले हम लोग डिस्प्ले में जाएंगे और हाइकानेशी कैंडल हम लोग सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये एक इनडिसिशन कैंडल बना है, ये एक इनडिसिसिव कैंडल है। इधर में इस कैंडल का मतलब है कि इधर एक इनडिसिशन है। तो जब भी एक इनडिसिशन कैंडल बनता है उसके बाद हमें देखना है कि अगला कैंडल किस तरीके का फॉर्म करता है। तो इसमें अगला कैंडल जब फॉर्म किया है वो एक बियरिश कैंडल बना है, लेकिन इस बियरिश कैंडल में शेडो है। तो अगर शेडो है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम लोग वेट करेंगे कि एक प्रॉपर एक बियरिश या बुलिश कैंडल बने उसके बाद। तो इस कैंडल में हम लोग देखेंगे कि इस कैंडल में कोई शेडो नहीं बना है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है। तो जब ये इस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना तो हम लोग का ट्रेड कहाँ होना चाहिए। तो ये जो 15 मिनट का कैंडल है, ये बनने के बाद हमें वेट करना चाहिए कि अगला 15 मिनट का कैंडल जो कि ये पिछला कैंडल का बीचों बीच ओपन हुआ है, क्योंकि हाइकानेशी कैंडल है, ये हमेशा बीचों बीच ओपन होता है पिछला कैंडल का। तो हमें वेट करना चाहिए कि ये इसका क्लोजिंग को कब क्रॉस कर जाए। तो जब इस क्लोजिंग को क्रॉस कर देता है तब हम लोग इधर में एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इधर में एंट्री लेते हैं तो हम लोग पूरा दिन इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके आज देखिए किस तरीके का अच्छा खासा मुनाफा हम लोग कमा सकते थे। सिमिलरली हम लोग पिछले दिन के चार्ट में भी देखेंगे कि किस तरीके का ये स्ट्रेटेजी काम किया। इधर में देखिए एक इंडिसिशन कैंडल बना है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है जिसका ऊपर में कोई शेडो नहीं था। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है उस कैंडल का तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग होने के साथ साथ हमें इधर में एंट्री लेना है और हम लोग का स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का जो रेफरेंस कैंडल है, उस कैंडल का जो हाई है उस वो हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। फिर देखेंगे कि किस तरीके का मार्केट ने एक अच्छा खासा मूव दे दिया है। सिमिलरली इधर में देखिए एक इनडिसिशन कैंडल है। एक इनडिसिशन कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसलिए है क्योंकि इसका नीचे कोई शेडो नहीं है। तो इस कैंडल को जैसे ही अगला कैंडल क्रॉस करता है हम लोग एंट्री ले सकते हैं और देखिए किस तरीके से इजिली प्रॉफिट बना है। इधर में देखिए अप ट्रेंड के बाद एक इनडिसिशन कैंडल बना है, उसके बाद दूसरा इनडिसिशन कैंडल बना है। तो इधर में हम लोग वेट करना है कि अगला कैंडल किस तरीके का बने, ग्रीन बने या रेड बने। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बना है जिसका ऊपर में कोई वीक नहीं है। तो इस कैंडल को हम लोग एज ए रेफरेंस कैंडल ले सकते हैं। तो ये हम लोग का रेफरेंस कैंडल हो गया। तो इस रेफरेंस कैंडल के बाद हम लोग देखेंगे हम लोग देखेंगे कि हमारा एंट्री कहाँ होना चाहिए। तो हमारा एंट्री होना चाहिए इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, उस क्लोजिंग के नीचे जब प्राइस आ जाता है हमें इधर में एंट्री लेना चाहिए और ये जो रेफरेंस कैंडल का जो हाई है वो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा।
रेफरेंस कैंडल का जो हाई है वो हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने किस तरीके का एक डाउन साइड का मोमेंटम दिया है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ट्रेड कर सकते हैं। चलिए हम लोग निफ्टी के चार्ट में देखेंगे कि आज ये स्ट्रेटेजी कैसे काम किया। तो पहले देखिए एक इंडिसिशन कैंडल बना है, 15 मिनट का कैंडल है। उसके बाद एक इंडिसिशन कैंडल बनने के बाद इधर में एक बियरिश कैंडल बना है, और इस बियरिश कैंडल का ऊपर में कोई शेडो नहीं है। तो इसका जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग हम लोग का तो इसका जो क्लोजिंग है उसको हम लोग को मार्क कर लेना है। और अगला कैंडल जैसे ही इसका क्लोजिंग के नीचे में इसका प्राइस आ जाता है, हमें इधर में ट्रेड ले लेना है। हम इधर में पी बाई कर सकते हैं, और अगर फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो हम लोग इधर में शॉर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए पूरा दिन तक हम लोग इसमें कंटिन्यूअसली एक ट्रेड मिला है। तो ये ट्रेड कब तक कंटिन्यू रहेगा, इसमें आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले कि आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होता रहे आप थोड़ा थोड़ा करके स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रह सकते हैं। और दूसरा तरीका ये हुआ कि जब तक एक ग्रीन कैंडल नहीं बनता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जब तक एक ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं बनता है, या एक इंडिसिशन कैंडल नहीं बनता है, आप लोग कर सकते हैं। तो आज देखिए कितना इजी ट्रेड था। किसी ने भी इस पॉइंट में, इस कैंडल में अगर शॉर्ट किया होगा, फ्यूचर सेल किया होगा, या ऑप्शन में फ्यूचर पी बाई किया होगा, उनको देखिए कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मिला है। तो एक बहुत ही इजी स्ट्रेटेजी है, इसको अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। इसको हम लोग थोड़ा आगे भी जाके देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें ट्रेड हुआ है। इधर में देखिए एक इंडिसिशन कैंडल बना है। क्यों इंडिसिशन कैंडल इसलिए है क्योंकि जब भी हाइकर्नेसी कैंडल में ट्रेड फॉलो हो रहा है, उसके बाद उसका नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे नहीं जा रहा है, तो इधर में इसका जो ट्रेंड है ये समहाउ वीक हो गया है। तो सिमिलरली इधर में देखिए पहले एक बड़ा सा एक बियरिश कैंडल बना, और अगला कैंडल जो बना उसका ऊपर भी वीक था, शैडो था, नीचे भी वीक था, शैडो था। तो इसको हम लोग इंडिसिसिव कैंडल मान सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, तो हम लोग वेट करेंगे कि इसका, तो ये बन गया हम लोग का रेफरेंस कैंडल। तो हम लोग इसके बाद वेट करेंगे कि इसका अगला कैंडल कैसा फॉर्म होता है। तो अगला कैंडल में देखेंगे कि पिछला बुलिश कैंडल का जो क्लोजिंग था उसको ब्रेक कर दिया है, प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया है। तो उसके बाद हम लोग इधर में एंट्री ले सकते हैं, और हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं जब जब तक ट्रेंड में वीकनेस ना आए। ट्रेंड में वीकनेस का कैसे पता लगे, देखिए ये ट्रेंड में वीकनेस है क्योंकि ये जो कैंडल बना है, ये जो पिछला कैंडल का हाई को क्रॉस नहीं किया है। तो ये इसमें ऑलरेडी हमें पता लग गया कि वीकनेस आ गया है। उसके बाद ये कैंडल में देखिए एक ऑपोजिट कलर का एक कैंडल बन गया, जैसे ग्रीन चल रहा था रेड कलर का कैंडल बन गया। तो इधर में हम लोग एग्जिट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल कैसा बने। तो इधर में फिर से ये जो कैंडल है एक रेफरेंस कैंडल बन रहा है, और इसके क्लोजिंग के नीचे हम लोग फिर से इधर में शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। तो हाइकेनेसी कैंडलस्टिक पैटर्न इतना इजी है क्योंकि ये पूरा नॉइज को हटा देता है। आप अच्छे तरीके से ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं, और अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर है, आप लोग इसमें बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप लोग स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को कोई लर्निंग मिला है तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।